दोस्तों, हमारा देश भारत जितना विशाल है उतना ही महान भी। इसकी महानता इतनी विशाल है कि यह हर तरह के आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करता है और उसका सम्मान भी करता है। इस देश में हर कोई, हर समुदाय अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर सकता है। यहाँ पर उस धर्म और आइडियोलॉजी का भी स्वागत और सम्मान हुआ है जो यहाँ के नहीं रहे हैं, किसी दूसरे देश से बाहर के लोगों द्वारा लेकर आया गया है, जैसे कि इस्लाम, फारसी और कई अन्य। इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग शिव की पूजा करते थे और साथ ही उनके लिए कुछ सैक्रेड एनिमल्स और प्लांट्स भी थे। उसके बाद आर्यंस आते हैं और वो शिव के साथ ही वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर को वर्शिप करने लगे। यही वह पीरियड था दोस्तों जब एक रिलीजन एस्टैब्लिश होता है जिसे सनातन धर्म बोला गया, और फिर जिसे बाद में लोग हिंदू धर्म भी कहने लगे, जो कि आज एग्जिस्ट करता है। लेकिन समय के साथ यहाँ के लोगों की भी आइडियोलॉजी बदलती है और हिंदू धर्म के अंदर ही अंदर अलग धर्म बनते हैं जो बाद में हिंदुओं से अलग खुद को एसोसिएट करने लगे। इसमें जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और फिर सबसे लेटेस्ट सिख धर्म अलग धर्म बनता है। जी हाँ, और इन सभी धर्मों के अलग धर्म के रूप में रिकॉग्नाइज हम ही लोगों ने किया है। आज भी हमारे हिंदू समाज में एक समुदाय है जो खुद को हिंदू से अलग धर्म मानता है और वह इसके लिए उसे गवर्नमेंट लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जाए लंबे समय से संघर्ष भी कर रहा है। इस समुदाय का नाम है हिंदू और यह मुख्य रूप से साउथ स्टेट के कर्नाटक में एग्जिस्ट करता है। लिंगायत समुदाय शंकर भगवान को अपना आराध्य देव मानते हैं, लेकिन ये लोग हिंदू धर्म से खुद को अलग करना चाहते हैं। आपको बता दें कि लिंगायत समुदाय में दो ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। इसमें से जो एक ग्रुप है और जिसका बीजेपी से अच्छा संबंध भी है, वह तो खुद को हिंदू का ही हिस्सा मानता है, लेकिन जो इसका दूसरा ग्रुप है उसकी सोच कुछ अलग है, क्योंकि वे लोग अपने आप को हिंदू धर्म से अलग मानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लिंगायत समुदाय और इसके इतिहास के साथ यह भी बताने वाले हैं कि आखिरकार शिव को पूजने वाले लोग खुद को हिंदू धर्म से अलग क्यों मानते हैं। दोस्तों, लिंगायत समुदाय के लोगों की समय समय पर यह मांग रही है कि उन्हें हिंदू से अलग धर्म के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाए। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये लोग ना ही ब्राह्मणों द्वारा एस्टैब्लिश सोसाइटी में बिलीफ रखते हैं और ना ही वैदिक रिचुअल्स में। जातिवाद, मूर्ति पूजा, ऊंच नीच या फिर किसी दूसरे सोशल एवल्स में इन लोगों का विश्वास नहीं है। इनके अंतिम संस्कार का तरीका भी हिंदुओं से काफी अलग है। ये सिर्फ ईशलिंग को ही अपने शरीर पर धारण करते हैं। ईशलिंग शिवलिंग की ही तरह होता है, लेकिन ये लोग शिव के स्टैचू को भी वर्शिप नहीं करते हैं। तो लिंगायत के बारे में इतना कह सकते हैं दोस्तों कि ये लोग सिर्फ ईस्ट लिंग के आधार पर ही हिंदू माने जा सकते हैं और इनका कोई भी रिचुअल हिंदू से मैच नहीं होता। यही सब रीजंस हैं कि इनकी डिमांड एक सेपरेट रिलीजन के लिए है। इसके लिए ये लोग समय समय पर आवाज उठाते रहते हैं। राजनीति में शुरू में खुद को बीजेपी के साथ रखे थे, लेकिन लंबे समय से जब इनकी डिमांड को बीजेपी ने इग्नोर किया तो ये खुद को कांग्रेस से एसोसिएट कर लिए। अखिल भारत वीर शैव महासभा में 2000 से ही लोगों के अंदर यह जागरूकता फैल रही है कि सभी लोग एकजुट रहें और एक अलग धर्म की डिमांड करें। इसके बाद 2017 में अखिल भारत वीर शैव महासभा अलग धर्म की रैली करती है, जिसमें 2 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें दोस्तों कि कर्नाटक की कुल आबादी का 18% लिंगायत के लोग हैं, जो कि किसी भी इलेक्शन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस अपना हर संभव एफर्ट करती है कि ये लोग उनकी पार्टी के इलेक्शन में वोट करें। इनके इंपॉर्टेंस और इनके उस समय के एफर्ट को देखते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार ने नागमोहन कमेटी सेटअप की थी, जिसने रिकमेंड किया कि लिंगायत को हिंदुओं से अलग धर्म के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। 2018 में स्टेट असेंबली के इलेक्शन से पहले कर्नाटक की कांग्रेस गवर्नमेंट ने इनके सेपरेट रिलीजन रिकॉग्नाइजेशन के डिमांड को मान लिया था, लेकिन केंद्र की मोदी गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया और यह स्टेटस अभी तक होल्ड पर है। और 2018 में इलेक्शन कैंपेन की रैली को एड्रेस करते हुए अमित शाह ने कहा भी था कि उनकी पार्टी किसी भी कंडीशन में लिंगायत को हिंदू से अलग धर्म नहीं होने देगी। हिंदुओं का बंटवारा अब किसी भी कंडीशन में नहीं होने देंगे। उन्होंने उस वक्त कांग्रेस पर एलिगेशन भी लगाया था कि कांग्रेस के लोग हम हिंदुओं को डिवाइड करके अंग्रेजों की तरह रूल करना चाहते हैं और वो ऐसा नहीं होने देंगे। जबकि लिंगायत को लेकर कांग्रेस की सोच बीजेपी से थोड़ी सी अलग है। कांग्रेस उनके डिमांड को एक्सेप्ट करने में कभी भी नहीं हिचकिचाती। हमने आपको पहले ही बताया था कि लिंगायत में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो मानते हैं कि वे हिंदू से अलग हैं और दूसरे वो जो खुद को हिंदुओं से एसोसिएट करते हैं। इस इशू को लेकर इनमें 2 अलग अलग हिस्से हो चुके हैं दोस्तों। एक है वीर शैव, जो यह मानता है कि लिंगायत और वीर शैव एक ही है और ये हिंदू ही हैं, लेकिन इनकी डिमांड होती है कि इन्हें हिंदुओं के अंदर एक जाति के रूप में एक्सेप्ट किया जाए। जबकि लिंगायत के लोगों का मानना है कि वे लोग वीर शैव से अलग हैं और इसके साथ ही हिंदुओं से भी अलग हैं और इसलिए उन्हें अलग धर्म का स्टेटस मिलना चाहिए। लिंगायत के नेताओं का एक ओपिनियन यह भी होता है दोस्तों कि अगर उन्हें सेपरेट रिलीजन का स्टेटस मिल जाएगा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 के आधार पर ये अपने लोगों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। कौन है लिंगायत समुदाय? लिंगायत और वीर शैव कर्नाटक के 2 इंपॉर्टेंट समुदाय हैं दोस्तों, और दोनों का उदय सनातन हिंदू धर्म से ही हुआ है। ऐसा माना जाता है कि वीर शैव लिंगायत से पहले होते थे, जो जातिवाद और वेदों को भी मानते थे। लेकिन आज के लिंगायत समुदाय के लोग किसी भी वेद या वैदिक सिस्टम में बिलीव नहीं करते। लेकिन आज लिंगायत और वीर
वीर शैव एक दूसरे का सिनोनिम भी हैं। वीर शैव जो आदिकाल से ही हैं, यह हिंदू धर्म के शैवायत पंथ का एक हिस्सा है और ये लोग शिव को पूजते हैं। पंथ की शुरुआत पंचाचार्य यानी कि 5 टीचर्स द्वारा की गई थी। पंचाचार्य में रेणुकाचार्य, द्वारिकाचार्य, एकोरामा, पंडित आराध्य और विश्व आराध्य शामिल है। दोस्तों, लिंगायत समुदाय सनातन हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है। इस समुदाय के लोग मुख्य रूप से साउथ के स्टेट्स जैसे कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। इस समुदाय का उदय 12 सदी में एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के रूप में हुआ था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि लिंगायत सेक्ट की स्थापना 12वीं सदी में कर्नाटक के स्टेट्समैन और चीफ मिनिस्टर बसवन्ना, जिन्हें हम बसवा के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने की थी। लेकिन आज के अधिकांश हिस्टोरियंस का बिलीफ है कि बसवन्ना ने सिर्फ वीर शैव सेक्ट को रिव्यू और रिफाइन किया था, जो कि सैकड़ों सालों से कर्नाटक और आसपास के क्षेत्रों में एग्जिस्ट करता था। आज के समय में हिस्टोरियन के इसी बिलीफ को सही भी माना जा रहा है और फिर इसी समय से वीर शैव समुदाय लिंगायत के नाम से जाना जाने लगे। लेकिन लिंगायत समुदाय में और भी लोग शामिल हैं जो बासवा के आइडियोलॉजी को अपना लिए हैं। जी हाँ, तो अगर हम सिंपली समझें तो इसका मतलब यह होता है कि वीर शैव नाम का एक सेक्ट या समुदाय हिंदू धर्म के अंदर ही आदिकाल से ही एग्जिस्ट करता था और यह सेक्ट भगवान शिव को अपना आराध्य देव मानते थे। लेकिन 12वीं सेंचुरी में कर्नाटक में एक स्टेट्समैन और फिलोसोफर हुए जिन्होंने इसे रिफॉर्म किया और इसमें अपने कुछ आइडियाज को ऐड किया और तभी से वीर शैव को लिंगायत कहा जाने लगा और इस तरह से लिंगायत समुदाय का उदय होता है। कौन थे बसवा या बसवन्ना? दोस्तों, अब हम आपको बसवन्ना के बारे में भी बताते हैं। बसवन्ना का जन्म 1131 में कर्नाटक के एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। इनके फैमिली में सभी शिव भक्त थे और इसीलिए इनका नाम भी शिव के सम्मान में बासवा रखा गया। इनकी एजुकेशन पहले एक हिंदू मंदिर में होती है और फिर उसके बाद एक शैवायत स्कूल में एजुकेशन कंप्लीट हुई। शुरू में बासवा ने कालाचुरी किंगडम में एक अकाउंटेंट के रूप में काम करना शुरू किया और फिर बाद में कालाचुरी के राजा ने उन्हें चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया और यहीं से बसवा ने शुरू किया सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म। बसवन्ना एक ब्राह्मण फैमिली से होने के बावजूद ब्राह्मण सिस्टम के अगेंस्ट थे। जी हाँ, ब्राह्मणों द्वारा स्थापित कास्ट सिस्टम को अपोज करते थे। इनका मानना था कि इस धरती पर जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी कास्ट हैं और आदमी और औरत एक समान है। इन्हें लगता था कि देवी देवताओं के स्टैचू की पूजा करना सिर्फ बेवकूफी है, इतने देवी देवताओं को वर्शिप करना बेवकूफी है, इसलिए ये सिर्फ शंकर भगवान को ही आराध्य मानते थे। इन्होंने हिंदुओं के सभी रिचुअल्स को भी डिस्कार्ड कर दिया। बसवा का मानना था कि इंसान का शरीर ही एक मंदिर है और उसी की पूजा उसे करनी चाहिए और बाकी सब कुछ बेकार की फिलॉसफी है। इनका गुरु लिंग, जो कि शिव का सिंबल है, और जंगम, जिसका मतलब हमेशा कुछ न कुछ सीखना होता है, इन्हीं तीनों पर अटूट विश्वास था। लिंगायत समुदाय के लोग एक ईष्ट लिंग अपने शरीर पर हमेशा धारण करते हैं, जो कि भगवान शंकर की निशानी है। इन्होंने हिंदुओं के सभी रिचुअल्स और बिलीफ को डिस्कार्ड कर दिया था। इनका मानना था कि इंसान का जन्म सिर्फ एक ही बार होता है, इंसान बार बार इस दुनिया में नहीं आता। लिंगायत सेक्ट के लोगों का अंतिम संस्कार करने का तरीका भी हिंदुओं से अलग होता है। इनके समुदाय में जब कोई मरता है तो उसे अच्छे से नहलाकर और सजाकर एक कुर्सी पर बैठाया जाता है और उसके बाद इन्हें कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है। तो दोस्तों, लिंगायत और उनसे संबंधित जो भी इशू उसे हमें इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। खैर, इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। वहां से भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।